हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड रीयूज ऑफ रेन वाटर का वर्किंग मॉडल। और इसका फर्स्ट स्टेप मैं शेयर कर रही हूँ। इसमें हमने हाउस बनाया है, क्योंकि हाउस ही मेन पार्ट है। हाउस पे रेन होगी और उसी वाटर को हम स्टोर करेंगे और अगेन उसको यूज़ करेंगे। तो हाउस बनाने के लिए आपने ना कार्डबोर्ड का कोई भी बॉक्स लेना है। तो मैंने बॉर्नवीटा का जो आउटर कवर होता है, यानी कि जो कार्डबोर्ड का बॉक्स होता है बॉर्नवीटा का, उसको यूज़ किया है। तो आप कोई भी कार्डबोर्ड का बॉक्स ले सकते हैं और उसको आपने पेंट करना है। तो मैंने रॉयल शाइन पेंट लिया है, क्योंकि मेरे पास वो बचा हुआ था। और आपके पास जो सा भी पेंट हो उससे आप इसको कर सकते हैं। और फिर इसके बाद इस पे ड्रॉ कर लेना है आपने डोर्स को और विंडोज़ को। तो मैंने डोर और विंडो ड्रॉ करके इसको कलर कर लिया है फेविक्रिल कलर से। और आपने भी इस तरह से एक अच्छे से बना लेना है हाउस का पूरा पोर्शन। और फिर इसके बाद आपने बालकनी डिज़ाइन करनी है। बालकनी डिज़ाइन करने के लिए आपने कार्डबोर्ड लेना है, उसको कट कर लेना है पतला पतला सा। और जिस भी कलर के चार्ट पेपर से आप चाहे तो उसको कवर कर सकते हैं। तो मैंने पिंक कलर का हाउस किया है और ब्लू कलर के डोर और विंडोज़ वगैरह किए हैं और ग्लॉसी लुक दिया है इसकी विंडोज़ को। और तो मैंने ग्रीन कलर का चार्ट पेपर यूज़ किया है बालकनी बनाने के लिए। तो आप जो भी कलर कॉम्बिनेशन रखना चाहें उस तरह से रख सकते हैं। और ग्लू गन की हेल्प से ना अपने साइड में इस तरह से बालकनी की जो वॉल होती है उसको उठा देना है, यानी कि कार्डबोर्ड का एक छोटा पीस कट करके आपने दोनों साइड से लगा देना है। और दो पोर्शन हमें इस तरह से कंप्लीट करने हैं। तो ये जो भी मॉडल बना है ना, इसमें ज़्यादातर चीज़ें मैंने वेस्ट मटेरियल ही यूज़ की हैं। तो आप बहुत ही आसानी से इसको बना सकते हैं। और बस आपने एक ग्लू गन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ग्लू गन से आप अच्छे से इसको स्टिक कर सकते हैं। तो ग्लू गन से आपने इसको इस तरह से सेट कर देना है। तो ये देखिए बालकनी का जो पोर्शन है उसे जो है सेट कर दिया है हमने अच्छी तरह से। मार्केट से जब कोई भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं ना, तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी पैकिंग में आती हैं कि उसमें आधा कार्डबोर्ड होता है और एक साइड में ना एक ट्रांसपेरेंट सी प्लास्टिक लगी होती है। तो उस टाइप का अगर आपको कोई आउटर कवर मिल जाता है तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं बालकनी को डिज़ाइन करने के लिए, क्योंकि आजकल ग्लास वाली रेलिंग या ग्लास वाली जो ग्रिल्स होते हैं वो ज़्यादा ट्रेंड में चल रहे हैं। तो वो लुक देने के लिए आपने करना है। बस इस तरह से आपने बनाना है कि जो कार्डबोर्ड का पोर्शन है ना उसे आप कलर कर दें और बाकी पोर्शन एज इट इज़ रहने दें। तो ये एक मिरर का लुक देता है और बहुत ही खूबसूरत सा आपका बालकनी का लुक तैयार हो जाएगा। इस तरह से आपने नीचे और ऊपर दोनों तरफ से सेट कर देना है। और फिर इसके बाद जो आजकल सोन पपड़ी वगैरह जो आती है ना, तो उसका जो नीचे का बेस होता है ना, उसको आप यूज़ कर सकते हैं हाउस का टॉप बनाने के लिए, यानी कि छत बनाने के लिए। तो इसको मैंने पिंक कलर से ही कलर कर दिया है। और ये एक कार्डबोर्ड लिया है मैंने, उसको वाइट कलर के पेपर से कवर किया है और ब्लू कलर से इसको कलर कर दिया ताकि ये स्काई का लुक दे, यानी कि आसमान की तरह एकदम से लगना चाहिए। तो उस तरह से आपने इसको कलर कर लेना है। तो आप शर्ट वगैरह बाहर से परचेज़ करते हैं तो उसमें भी इस तरह से कार्डबोर्ड लगा रहता है अंदर, तो उसमें थोड़े से फोल्ड होते हैं। या फिर आप प्लेन कार्डबोर्ड ले रहे हैं तो उसमें भी इस तरह से थोड़ा सा आपने मोड़ करके फोल्ड तैयार कर लेने हैं, क्योंकि एक हिस्सा नीचे की तरफ फोल्ड करके हमें छत के ऊपर सेट करना है। और उसको जो स्वीट बॉक्स है उससे दबा देना है, ग्लू गन से अच्छे से इसको चिपका देंगे। और ऊपर का जो हिस्सा है उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है और बीच में इस तरह से कार्डबोर्ड के दो छोटे टुकड़े लगा देने हैं ताकि ये बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो और एज इट इज़ सेट हो जाए। तो इस तरह से आपने थोड़ी मोटी दफ्ती लेनी पड़ेगी। और आपने पतले से कार्डबोर्ड से एक क्लाउड तैयार करना है, उसको कट करके आपने कलर कर लेना है। दो स्ट्रॉज इस तरह से आप चिपका लें। तो दो तरह के सेट इस तरह से हमें बना लेने हैं, क्योंकि हमें ऊपर जो है बादल को चिपकाना पड़ेगा उसके ऊपर। तो इस तरह से दो सेट आपने तैयार करने हैं। और हमें रेन करवाने के लिए एक फेविकोल की खाली बॉटल लेनी है और उसमें हमें होल कर लेने हैं छोटे छोटे से, जिसमें से कि रेन होगी। और पीछे की तरफ ना एक बड़ा होल करना है जिसमें से पाइप जाएगा रेन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हमें कंप्लीट कर लेनी है। और फिर उसके बाद ग्लू गन की हेल्प से ना आपने जो दो स्ट्रॉज हमने ली थी उनको चिपकाना है ऊपर जो ब्लू वाला पोर्शन हमने बनाया हुआ है उस पर। तो जब इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, जब ये हल्का सा सूख जाता है, तो उसके बाद इसके ऊपर हमें जो फेविकॉल की बोतल है ना उसको सेट करना है, क्योंकि इस पे चिपकाने के बाद आप इसको इस तरह से चिपकाए ना कि जब रेन हो तो नीचे की तरफ ही वाटर गिरे। तो ये देखिए इस पे अच्छे से आपने ग्लू गन से ग्लू लगा देना है, क्योंकि इस पे हम फेविकॉल की बोतल सेट करने जा रहे हैं। और फेविकॉल की बोतल सेट करने के बाद ना
आपने उसके ऊपर क्लाउड को लगाना है, ताकि ऐसा लगे देखने में कि क्लाउड से ही रेन हो रही है, यानी कि बारिश का जो पानी है वो क्लाउड से ही गिर रहा है। तो इस तरह से बस आपने स्ट्रॉ पे सेट कर देना है फेविकोल की जो बॉटल है उसको, और ध्यान रखना है कि जो पानी गिरे वो नीचे की तरफ गिरे और जो स्वीट बॉक्स है उसमें स्टोर हो, और तिरछा नहीं करना है, नहीं तो ये पीछे कार्डबोर्ड पे पड़ेगा, जो ब्लू वाला इस सामने कार्डबोर्ड का लगाया है उस पे पड़ेगा और आपका मॉडल जो है बेकार हो जाएगा। इसलिए आपने डिस्टेंस का भी ध्यान रखना है कि जब आप ऊपर वाले कार्डबोर्ड को मोड़ रहे हैं तो डिस्टेंस इतनी रखें कि जो पानी गिरना है वो बाहर स्वीट बॉक्स पे ही गिरे, ये इस तरह से। और ये देखिए इसके ऊपर फिर से स्ट्रॉ लगा करके हमने क्लाउड को सेट कर दिया है और ये पूरा पोर्शन हमारा बन करके तैयार हो गया है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है और इसमें मैंने हाउस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है और अगले पार्ट में मैं आगे की चीज़ें शेयर करूँगी। तो गाइस, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगले पार्ट को देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।